आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इस चैप्टर में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना सीखेंगे। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक वैसे ही बनता है जैसे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। बस फर्क ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे बिजनेस के द्वारा बनाया जाता है जिसका एम सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, सोसाइटी से उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है जिसका काम सोसाइटी को सर्व करना है या किसी एक खास ग्रुप को सर्व करना है। इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली ट्रांजैक्शन में काफी डिफरेंस होता है। हाँ, उनका नेचर सेम है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे क्रेडिट साइड में सारे प्रॉफिट्स आते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी सारी इनकम ही आती हैं। इधर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी बिजनेस के एक्सपेंसेस और लॉसेस आते थे, इसी तरह यहाँ पर भी उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसके लिए ये बनाया जाता है उसके एक्सपेंसेस और उसके लॉसेस आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 35। बोलता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 फ्रॉम द फॉलोइंग। इसने हमें उस ऑर्गेनाइजेशन की एक कैश बुक की तरह से दी है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये है 31 मार्च 2019 का। बोलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जिसका भी ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, कैश था 1,80,000 पिछले साल, उसी से फिर ये इस साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शुरू हुआ। रिसिप्ट में बोलता है कि इस क्लब को या ऑर्गेनाइजेशन को जो भी है ये सब्सक्रिप्शन मिली 9 लाख इस साल इनकी एक इन्वेस्टमेंट थी जिसको बेच दिया गया 2 लाख में। इन्होंने पुराना फर्नीचर था जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000, उसको 30,000 में बेच दिया। इस क्लब को या ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन भी मिली हैं 10,000 की। इस ऑर्गेनाइजेशन के काफी खर्चे भी हैं जिसमें सैलरी के लिए पेमेंट किया गया 4,80,000, रेंट के लिए 50,000, स्टेशनरी के लिए 20,000, डिफेंस बॉन्ड के लिए 3 लाख, फर्नीचर के लिए 2 लाख, साइकिल परचेज की है 30,000 की, और इनका आखिर में जो कैश बचा है 2,40,000। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो बैलेंसेस हैं ये कैश के बैलेंस हैं एक तरह से, और ये पिछले साल की बैलेंस शीट में और इस साल की बैलेंस शीट में ही जाएंगी। मतलब बीडी जो है पिछले साल की बैलेंस शीट में और सीडी इस साल की बैलेंस शीट में। हाँ, इन बैलेंसेस को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगी। अब देखो, रिसीप्ट किधर होता है आपका डेबिट साइड में, तो रिसीप्ट ही तो इनकम बनेगी। किसी को कुछ पैसे आए होंगे वही तो इनकम बनेंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि जो पैसे आए हों उसमें से कुछ एक्स्ट्रा आ गए हों, किसी ने अगले बार के दे दिए हों या पिछली बार के दे दिए हों जो इस बार की इनकम नहीं है कम से कम। तो या जो पैसे मिले हों उसमें कुछ इस बार के रह भी गए हों जो उसमें जुड़े ही नहीं है। इसलिए जो रिसीप्ट होती है ये तो क्लियर बात है कि वो इनकम तो है, लेकिन 100% इनकम कभी नहीं होती है। इसलिए उसको हमें इनकम साइड में लेके आना है। रिसीप्ट डेबिट में होती है तो क्रॉस करके उसको इनकम साइड में लेके आना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट के बाद। इसी तरह जो पेमेंट्स होती हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो आपकी डेबिट साइड में आती है। मतलब जो हमने पेमेंट की है वही तो खर्चे होंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि हमने पेमेंट कुछ ज्यादा कर दी हो, मतलब पिछली बार की भी कर दी हो, अगली बार की भी कर दी हो, या इस बार की कुछ रह गई हो, तो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये क्लियर है कि जो पेमेंट है वही एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन 100% नहीं होगा। कुछ एडजस्टमेंट के बाद ही उसको हमको एक्सपेंडिचर में यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पर बोलता है कि बीडी था 1,80,000, उसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो बैलेंस शीट के आइटम है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब बोलता है इस बार सब्सक्रिप्शन मिली है 9 लाख। क्वेश्चन में इसने कहीं नहीं लिखा कि पिछली बार कितनी आउटस्टैंडिंग थी, इस बार कितनी आउटस्टैंडिंग है, या कुछ एडवांस थी कि नहीं थी पिछले साल या इस साल। इसका मतलब भाई जो ये 9 लाख मिले हैं इसी साल के हैं, सीधी सीधी रिसिप्ट इधर है तो वो इनकम हो गई। तो यहां पर आ गया बाई सब्सक्रिप्शन, कितना 9 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि हमने एक इन्वेस्टमेंट बेच दी 2 लाख रुपए की। देखो, किसी भी असेट को अगर हम बेचते हैं तो उसका लेना देना इससे नहीं है। हाँ, ये बात है कि अगर उस असेट के बेचने से नुकसान या फायदा हो जाए तो उसका लेना देना इस अकाउंट से है। खैर, इसने हमें बताया है कि 2 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट बेच दी, पर भाई वो थी कितने की,
क्या वो 1.5 लाख की थी या वो 2,10,000 की थी? तो कहने का मतलब ये है कि उसने हमें उसकी बुक वैल्यू नहीं दी कि वो कितने की थी। तो हम बोलेंगे कि 2 लाख की चीज 2 लाख में बिक गई, तो नो लॉस नो प्रॉफिट, इसलिए उसका इफेक्ट तो यहाँ पर नहीं आने वाला है। आगे चलते हैं। बोलता है इसने पुराना फर्नीचर बेच दिया 30,000 रुपए में। ठीक है भाई, 40,000 का फर्नीचर था, उसको बेच दिया आपने 30,000 रुपए में, तो 10,000 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? ये लॉस कहां पर रिकॉर्ड होगा? ये लॉस आपका इधर रिकॉर्ड हो जाएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना? 10,000 रुपए। इसके बाद बोलता है इस साल आपको डोनेशन भी मिली है 10,000 रुपए की। ठीक है, डोनेशन 2 तरह की हो सकती है, स्पेसिफिक या जनरल। स्पेसिफिक डोनेशन होती तो जिस साल मिली है वो उस साल की लायबिलिटी में आती, क्योंकि कोई ना कोई स्पेशल काम होना है ना उससे। जब तक वो स्पेशल काम नहीं होगा या स्पेसिफिक काम नहीं होगा तब तक तो हमारी लायबिलिटी है। जो जनरल डोनेशन मिलती है मतलब किसी खास काम के लिए नहीं मिलती है, तो वो आपकी इनकम है। खैर यहां से लिखा ही नहीं है कि डोनेशन फॉर व्हाट, तो ये हम बोलेंगे ठीक है भाई जनरल है, तो यहां पर ये होगी आपकी इनकम। तो बाई डोनेशन कितना है जी? ये आपका 10,000 रुपए। ठीक है जी। अब आते हैं पेमेंट साइड में। बोलता है कि इस बार हमने 4,80,000 तो अपने स्टाफ को सैलरी दे दी। ओके, ये तो एक्सपेंस है, तो टू सैलरीज 4,80,000 हमारा ये एक्सपेंस है। फिर बोलता है रेंट पे किया है भाई 50,000। ओके, ये भी आपका एक्सपेंस है, तो टू रेंट 50,000। फिर बोलता है स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया गया है 20,000, ये भी एक्सपेंस है, तो टू स्टेशनरी कितना आपका 20,000। फिर बोलता है कि डिफेंस बॉन्ड खरीदे हैं। देखो डिफेंस बॉन्ड मतलब कि गवर्नमेंट ने एक तरह से डिबेंचर इशू किए होंगे पब्लिक के लिए, तो इसने भी, इस क्लब ने या इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी खरीद लिए होंगे, तो उस पर तो इसे इंटरेस्ट मिलेगा। ये तो उसकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, तो ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक तरह से इसने असेट बनाई है अपनी, और वो जिस साल उसने खरीदी है उस साल की असेट में जाएगी, उसका एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको यहां नहीं लेंगे हम। बैलेंस शीट जब बनेगी तो वहां जाएगी ये चीज। ऐसे ही बोलता है कि फर्नीचर 2 लाख रुपए का खरीदा है। ठीक है भाई, फर्नीचर जो खरीदा है उसका डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पर, फर्नीचर कभी नहीं आएगा। फर्नीचर तो एक असेट है, फर्नीचर तो आपका बैलेंस शीट में आएगा, जिस साल खरीदी गई उस साल की बैलेंस शीट में ही फर्नीचर आ जाएगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी का सिर्फ डेप्रिसिएशन ही दिखाते थे यहाँ पर डेबिट में, बाकी तो डेप्रिसिएशन लेस करके बैलेंस शीट में ही दिखाते थे। तो ऐसे ही फर्नीचर क्या है? असेट है, तो उसका डेप्रिसिएशन अगर होगा तो यहाँ पर आएगा, वरना तो बैलेंस शीट में ही फर्नीचर आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। ये बोलता साइकिल भी खरीदी है। ठीक है, जो साइकिल खरीदी है तो वो भी असेट है, वो भी बैलेंस शीट में आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर उसका डेप्रिसिएशन ही आता अगर होता तो। खैर वो क्वेश्चन में है नहीं। अब इसका हम टोटल कर देते हैं। तो बात यह है कि इधर का है 9,10,000, 9,10,000, इसमें से हम लेस करते हैं तो ये 8, 5, 13, 15 और एक 16, 16 और 5, 21, 2, 4, 6, 6, 3, 9, 3,50,000 का हमारा क्या है? अब देखो वहां तो हम नेट प्रॉफिट लिखते थे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, लेकिन यहां हम बोलेंगे कि भाई इनकम ज्यादा हो गई, किससे? एक्सपेंडिचर से, मतलब कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या इसका शॉर्ट नाम ले सकते हो आप जी, सर प्लस। अक्सर हम अब इसको सरप्लस ही बोलेंगे। हाँ, अगर ये हमारा लॉस हो गया होता, मतलब कि एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा होती और इनकम साइड कम होती, तो बैलेंस इधर निकल के आता। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम लोग लिखा करते थे बाई नेट लॉस, लेकिन यहां पर हम उसको लिखेंगे बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, या शॉर्ट में उसे डेफिसिट बोल देंगे। ठीक है, खैर यहां पर आपका एक्सेस ऑफ इनकम था ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब कि सरप्लस, वो हमने यहां दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बोलता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19।
इस दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी का इसने फिर हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है 2019 का। उसमें बोलता है कि बैलेंस बीडी था कैश का और बैंक का जो भी है टोटल होगा ये 2,01,000। फिर सब्सक्रिप्शन इस साल मिली है इनको 1,11,500। फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स मिले हैं 27,000। गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 1,00,000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 1,56,000। इंटरेस्ट है 3,800 रुपया। फिर पेमेंट में बोलता है कि इस नर्सिंग क्लब ने अपनी नर्सिस को सैलरी दी है 65,600। बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक आपका हेल्प 38,000। रेंट एंड टैक्सेस दिए 20,000 के। कॉस्ट ऑफ कार 2 लाख की है। एक्सपेंस ऑफ कार 84,000। ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस 67,000। बाकी क्लोजिंग का कैश है। अब बाकी आते हैं, बोलता है डोनेशन ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। उसके बाद बोलता है अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹12,800 वॉज आउटस्टैंडिंग। गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। चलो जी शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, नीचे की जो एडजस्टमेंट है ना वहीं से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऊपर के अगर हम पहले कर लेंगे तो हो सकता है कोई नीचे वाली आइटम हमसे छूट जाए। इसे सेफ रखने के लिए अपने आप को हम पहले नीचे की आइटम से शुरू करते हैं। तो बोलता है डोनेशन ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो हमें सब्सक्रिप्शन इस बार मिला कितना है, सब्सक्रिप्शन मिला है हमें 1,11,500। अब देखो क्योंकि वो रिसीव साइड में है तो वो इनकम बनेगा तो इधर आएगा। तो बाई सब्सक्रिप्शन हमें मिला है 1,11,500। ठीक है जी। इसमें गलती से बिल्डिंग फंड के लिए जो किसी ने पैसे दिए थे वो भी जुड़ गए हैं, उनको निकाल बाहर करो। लेस बिल्डिंग फंड कितने 10,000 रुपए। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन के तो आपको 1,15,000 रुपए ही रिसीव हुए हैं। फिर आते हैं दूसरी एडजस्टमेंट पे। बोलता है कि अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹12,800 वोट आउटस्टैंडिंग। कह रहा 12,800 का जो बिल है वो हम पेमेंट नहीं कर पाए हैं। अब देखो पेमेंट साइड में चलते हैं। पहले यहां नीचे की तरफ बोलता है कि ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंस 67,000 के तो हमने पे कर दिए। ओके, हमने ड्रग्स एंड इंसिडेंटल चार्जेस जो थे आपके वो पे कर दिए हैं कितने 67,000। ओके, अब बोलता है कि 12,800 की पेमेंट रह गई है। तो भाई 11th क्लास में क्या करते थे आप, जितना आप सैलरी पे करते थे अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग होता था तो उसी में जोड़ करके आप उसको बाहर दिखाते थे। ठीक है, और जितना आप जोड़ते थे आउटस्टैंडिंग उसको बैलेंस शीट में दिखाते थे लायबिलिटी साइड में। खैर यहां बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, तो हमारा जितना बिल पे कर चुके हैं हम वो तो हमने यहां दिखा दिया, प्लस जो पेंडिंग है आउटस्टैंडिंग है उसको उसमें जोड़ो तभी तो टोटल एक्सपेंस पता रहेगा। तो प्लस आपका आउटस्टैंडिंग बिल कितना 12,800 का, तो कुल मिलाकर के आपका 79,800 ये हमारा टोटल इसका बिल बना। आगे चलते हैं। अब बोलता है कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना वो हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं मिली है। देखो गवर्नमेंट भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो समाज की सेवा कर रही हो दान देती है या उनकी मदद करती है तो वो अक्सर रेगुलर बेस पर करती है। तो वो भी दो तरह से कर सकती है कि ठीक है आपको इस काम को करना है, मतलब एक बिल्डिंग बनानी है, मतलब कोई स्पेसिफिक काम। तो अगर गवर्नमेंट उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रही है तो वो तो उस क्लब की या उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो गई लायबिलिटी। लेकिन अगर वो जनरली दे रही है कि ठीक है ये रखो आप, तो वो क्या है आपकी इनकम। तो बोलता है कि भाई ये उसने गवर्नमेंट ने जनरली दिया है, मतलब हमारी ये इनकम है। तो गवर्नमेंट जो है आपकी ग्रांट है 1,00,000 रुपए, वो सीधा हम यहां पर दिखा देंगे। गवर्नमेंट ग्रांट 1,00,000 रुपए। ठीक है, नीचे की एडजस्टमेंट हो गई। अब हम सीधा सीधा चलते हैं, रिसीप्ट्स को इधर ट्रांसफर कर देंगे। बोलता है सब्सक्रिप्शन को हम कर चुके हैं। फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स, नॉन मेंबर वो लोग होते हैं जैसे मान लो एक क्लब है दिल्ली में है तो दिल्ली के ही जो लोग हैं या आसपास के जो लोग हैं वो वहां जाएंगे, वो तो परमानेंट मेंबर होंगे। लेकिन एक आदमी बॉम्बे से आ रहा है, किसी का दोस्त है
तो वो अब दिल्ली वाला जो उसका मेंबर है वो उसको ले गया कि चलो मैं भी आपको लेके चलता हूं, लेकिन क्या वो फ्री में अपना जो है एंजॉय करेगा उस क्लब में जाकर के? नहीं, तो उससे फीस ली जाएगी, लेकिन वो रेगुलर मेंबर नहीं है, वो नॉन मेंबर में आएगा, तो इनकम तो वो भी है। ओके, तो बात यह है कि जो आपको फी मिली है नॉन मेंबर से 27,000 रुपए, ये इनकम है इस क्लब की। ओके, तो बाई फी फ्रॉम नॉन मेंबर्स 27,000 रुपए। फिर बोलता है गवर्नमेंट ग्रांट हम कर चुके हैं, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है, ये स्पेसिफिक डोनेशन का है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड ये स्पेसिफिक डोनेशन है, ये इधर नहीं आएगी, इनकम नहीं है ये। इंटरेस्ट मिला है हमें 3800 रुपए का, हमने कहीं बैंक में कुछ पैसे वैसे जमा करा रखे होंगे, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल गया है, तो ये भी हमारी इनकम है। तो इंटरेस्ट 3800 रुपए हमारी हो गई भाई ये इनकम। अब आते हैं पेमेंट साइड में, बोलता है नर्सिस को पेमेंट की है आपने 65,600 की। ओके, तो टू सैलरीज टू नर्सिस कितना 65,600। फिर बोलता है बोर्ड लॉन्ड्रिंग डोमेस्टिक है आपके 38, टू बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक जो भी है आपका कितना है 38,000 रुपए, ये हम खर्चे यहां लिख देंगे जी। फिर बोलता है कि आपने रेंट पे किया है 20,000 का। ओके, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितने थे ये 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए हमने यहां लिख दिए। अब बोलता है कि एक कार खरीदी है, देखो जो कार है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, ये क्या है? ये तो फिक्स सेट है, तो इनका डेप्रिसिएशन तो यहां पर आ सकता है, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी आप लोग लिखते थे डेप्रिसिएशन, लेकिन क्या बिल्डिंग यहां आती थी? क्या मशीन यहां पर आती थी प्रॉफिट लॉस में? नहीं, वो हमेशा बैलेंस शीट में ही आती थी। हाँ, उनका डेप्रिसिएशन आता था। तो इसी तरह से कॉस्ट ऑफ कार, कार खरीदी है भाई, वो एक असेट है, वो बैलेंस शीट में जाएगी, जिस साल हमने खरीदी है उस साल की बैलेंस शीट में। हाँ, एक्सपेंस ऑफ कार यहां आएगा, खर्चे आएंगे भाई यहां पर कितना 84,000, तो टू एक्सपेंस ऑफ कार 84,000 वो हमने यहां लिख दिया। फिर बोलता है ड्रग्स वगैरह हम कर चुके हैं, तो चलो अब इसका बैलेंस कर लेते हैं। अब इसका टोटल करते हैं, तो ये आता है 2,87,400, 2,87,400, और इसमें से सेलेक्ट करते हैं तो 55,100 जो है हमारा क्या आ गया डेफिसिट। तो इसे लिखेंगे बाई एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम या डेफिसिट। ठीक है, खैर हम इसको डेफिसिट ही बोला करेंगे, ये काफी लंबा होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बोलता है फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ UB40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। इसने हमको इसका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। बोलता है BD था इसके पास 1,50,000, और सबस्क्रिप्शन इसको पिछले साल की मिली थी 60,000, इस साल की मिली है 3,50,000, डोनेशन भी मिली है 50,000 की, एंट्रेंस फीस मिली है 80,000 की। बोलता है यहाँ पेमेंट भी है, कुछ सैलरीज और वेजेस पे किए गए थे 1,60,000 के, ऑफिस एक्सपेंस 35,000 का, और आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किए गए हैं 3,40,000 के, टेलीफोन चार्जेस भी हैं 24,000 के, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 65,000, और आखिर में कैश बचा हुआ है इसके पास 34,000 का। नीचे भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। बोलता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल है 55,000 की, क्योंकि ये करंट ईयर है 19। आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस है 40,000, और डेप्रिशिएट करो आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को 25%। और बोलता है बताओ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा इसका, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी एक तरह से। ठीक है जी, अब हम बनाते हैं। तो बात यह है, सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट ही करनी है, तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां चलते हैं। बोलता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो थी आपकी इस साल की 55,000 थी। ठीक है, अब हम इनकम साइड में देखते हैं, तो हमें बोलता है 60,000 की जो है आपको सब्सक्रिप्शन मिली है पिछले साल की, इस बार की 3,50,000 है। तो देखो यहां से ना हमें टोटल अमाउंट नहीं दिया। अगर ये बोलता कि आपका 4,10,000 टोटल मिले हैं,
तो भाई उसमें से फिर हमको प्रीवियस ईयर का लेस करना पड़ता, ताकि हमें पता लग जाता कि इसमें करंट ईयर का कितना है। ठीक है, फिर इस करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जोड़ देते हम। लेकिन यहां पर उसने पहले ही अलग अलग दिया है क्वेश्चन में, बोलता है जी प्रीवियस ईयर का आपको मिला है 60,000 और करंट ईयर का मिला है 3,50,000, अलग अलग दिए ना, तो हमें क्या जरूरत है, इसको लेस करेंगे, सीधा इसी को नहीं पकड़ेंगे हम। तो 3,50,000 में इस बार जो रह गया है आपका 55,000 मिलना आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो हमारी इनकम आएगी। अब आते हैं इधर, तो लिखते हैं बाई सब्सक्रिप्शन कितना है जी, 3,50,000 इस बार का, सिर्फ इस बार का। ठीक है, एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना, 55,000 का, तो हम लिखते हैं 4,05,000 बाहर। ये हमारी इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन है। आगे चलते हैं, दूसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलता है इस बार सैलरी और वेजेस आउटस्टैंडिंग है 40,000 की। पेमेंट साइड में देखते हैं तो बोलता है कि 1,60,000 का हमने सैलरी और वेजेस पे किया है। ठीक है, तो सैलरीज एंड वेजेस 1,60,000 का तो हमने पे कर दिया, बाकी भाई आउटस्टैंडिंग भी तो है करंट ईयर का। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस ये कितना है आपका 40,000। ओके, इसका मतलब वेजेस और सैलरी हमारा टोटल 2 लाख का होगा, उसमें से हमने 1,60 की पेमेंट कर दी थी, 40 की रह गई थी। आगे चलते हैं, बोलता है 25% का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन करो। ओके, देखो इसने हमें ये तो बताया नहीं पिछले साल कितने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे। हाँ, अब पेमेंट में देखते हैं कि हो सकता है इसने कुछ परचेज किया हो भाई। तो हमने देखा कि इसने 3,40,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किए हैं। बोलता है इसका 25% डेप्रिसिएशन करो, इसका मतलब 85,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। तो हमको क्या करना है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है उसका सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखाना है हमको। यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो लेस करके हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे जो आखिरी की बनेगी करंट ईयर की। खैर वो हम यहाँ बना ले रहे हैं तो वो लेंगे भी नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन लेंगे हम। तो यहां लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना 85,000। तो नीचे की एडजस्टमेंट तो हो गई। अब हम सीधे आते हैं रिसीप्ट साइड से। रिसीप्ट में बीडी से हमें कोई मतलब नहीं, सब कुछ हम कर चुके हैं। डोनेशन ले लेते हैं, जनरल डोनेशन है, कोई लिखा नहीं है कि किसके लिए मिली है आपको ये, तो बाई डोनेशन। डोनेशन है 25,000 नहीं 50,000, तो 50,000 की ये डोनेशन है। इसके बाद बोलता है आपको एंट्रेंस फीस, मतलब कुछ नए मेंबर जुड़े होंगे क्लब से या सोसाइटी से, तो उन्होंने एंट्री की फीस दी होगी, वो भी इनकम है, हर साल होनी है ये। तो बाई एंट्रेंस फीस कितना आपका 80,000 रुपए। तो ठीक है 80 यहां पर आ गया भाई। अब पेमेंट पे चलते हैं। सैलरी वेजेस हम कर चुके हैं, ऑफिस एक्सपेंस 35,000 की। ठीक है, तो टू ऑफिस एक्सपेंस 35,000 वो हमने लिख दिया डेबिट में। फिर बोलता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उसका डेप्रिसिएशन हम कर चुके हैं। फिर बोलता है टेलीफोन चार्ज 24,000। ठीक है, टू टेलीफोन चार्ज ये हमारा एक्सपेंस है। ये कितने रुपए के थे आपके 32,000 नहीं 24,000, 24,000 के ये हो गए। फिर बोलता है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 32,000, तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना 32,000। उसके बाद इसने हमें कुछ ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिए हैं 65,000 की। तो ठीक है, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 65,000। ठीक है, ये 65,000 के हो गए। ठीक है जी, तो हम नीचे की एडजस्टमेंट कर चुके हैं और इधर रिसीप्ट्स और पेमेंट में भी कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो बस अब देखते हैं, इस टोटल करते हैं इसका। तो हमारा ये आता है 5 और ये हो गया 5 8 5 13 1 5 5,35,000। 5,35,000 में से हम ये लेस करते हैं तो ये 94,000 का हमारा क्या आता है सरप्लस। अब हम इसको सरप्लस ही बोलेंगे।
वरना तो इसको ये भी बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, लेकिन ये सरप्लस है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 19। इसने हमको रिसीट में पेमेंट दिया है। रिसीट में बोलता है कि इस जो है आपका क्लब के पास 2 लाख रुपए का तो था कैश शुरू में, एंट्रेंस फीस इसको पिछले साल की भी मिली है, इस साल की भी मिली है, 10,000 50,000 टोटल 60,000 मिली है। सबमिशन आपको पिछले साल की भी मिली है, इस साल की भी मिली है कुछ, और अगले साल की भी मिली है, कुल 1,05,000 मिली है। लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है 20,000 की, डोनेशन 1,20,000 रुपए की मिली है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट मिला है आपको 50,000, सबमिशन फॉर गवर्नर्स पार्टी 15,000, इंटरेस्ट मिला है आपको 8% 2,400, और सेल आपने कर दिया है पुराना जो न्यूज़पेपर था 300 रुपए में, और स्पोर्ट्स मटेरियल जिसकी वैल्यू थी 1,200 उसको 500 में बेच दिया है। लोकल रेंट आपको मिल गया है 6,800 का, जिसमें 600 रुपए पुराना भी है। फिर पेमेंट साइड में बोलता है कि आपने रेंट दिया है 60,000 का, जिसमें 15,000 17-18 का मतलब पिछले साल का है। फिर बोलता है इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है 60,000, इसमें भी 15,000 अगले साल का है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने खरीदे हैं 50,000 के, फर्नीचर खरीदा है आपने 60,000 का, 8% के रेट से आपने एफडी कराई है बैंक में 1,20,000 की, टूर्नामेंट के खर्चे हुए हैं, और आपने कुछ बुक्स परचेज की हैं, न्यूज़पेपर की पेमेंट की है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बाकी ने बैलेंस शीट ही दिया है। चलो जब शुरू करते हैं। अब देखो इसने हमें बीडी दी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस पिछले साल की 10,000 है और इस बार की 50,000 है, कुल मिलाकर 60,000 मिली है। तो हमें सिर्फ इस साल की एंट्रेंस फीस से मतलब है, बाई एंट्रेंस फीस, ये हमारी सीधी सीधी इनकम हो जाएगी। कितना? 50,000 रुपए। अब आते हैं नीचे, बोलता है सब्सक्रिप्शन आपको पिछले साल की 10 मिली है, इस बार जो 90,000 है वो 90% है। अगर 90,000 करंट ईयर की मिली है 90%, तो 100% कितनी थी? मतलब कि 1 लाख रही होगी। अगर 1 लाख रही होगी, उसमें से आपका 90 मिल गया रिसीव, ये टोटल हुई कि नहीं हुई? टोटल 1 लाख है, उसमें रिसीव हो गया आपको 90, तो 10 क्या है? सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग। ओके, तो ये रहा। अब बोलता है कि आगे अगले साल के आपको 5,000 मिल गए। देखो पिछले साल का जो अमाउंट मिला और अगले साल का जो अमाउंट मिला, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इस साल की इनकम से। तो इस बार बाई सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला है? 90,000। इसमें आउटस्टैंडिंग रह गया कितना? 10,000। इसको हम जोड़ देंगे तो भाई कुल इनकम कितनी है इस बार की फ्रॉम सब्सक्रिप्शन? 1 लाख। अब आगे चलते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है आपको 20,000 रुपए। लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब कुछ मेंबर ने कहा कि अगले 10 साल का पैसा, 20 साल के पैसे या फीस हमसे अभी ले लो, तो ठीक है। वो किसी एक पर्टिकुलर ईयर की इनकम तो नहीं है, जैसे यहाँ पर 19 की निकाल रहे हैं हम, वो तो अगले 10 साल मतलब 29 तक या जो है 39 तक आपको दे दिया उसने लंबे समय के लिए। तो बात यह है कि ये क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर ईयर की इनकम नहीं है, अगले कई सालों की है, तो लायबिलिटी साइड में जाएगी, इनकम साइड में नहीं जाएगी। तो जिस साल मिली है उस साल की लायबिलिटी में आएगी। ओके, तो इसका यहां से कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। फिर बोलता है डोनेशन मिली है आपको, ये जनरल डोनेशन है, तो बाई डोनेशन ये है आपकी 1,20,000 रुपए, तो इसको हमने क्रेडिट साइड में दिखा दिया। इसके बाद बोलता है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिली है, तो उसका इनकम से कोई मतलब नहीं, जिस साल ये आपको मिली है उस साल जो है बैलेंस शीट में इसको दिखा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 50,000, डोनेशन मिली है आपको टूर्नामेंट के लिए, ये हमारी इनकम नहीं है। क्यों? ये स्पेसिफिक डोनेशन है, और स्पेसिफिक डोनेशन जब तक वो काम हो नहीं जाता लायबिलिटी रहती है, तो उस साल की बैलेंस शीट में ये आएगी जिस साल मिली है। तो इस साल मिली है तो इस साल की बैलेंस शीट में आएगी। अब बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, इसलिए हमें यहां तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। फिर बोलता है सबमिशन फॉर गवर्नर पार्टी 15,000। अब देखो ये भी जो सबमिशन है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, गवर्नर की पार्टी के लिए है, तो जब तक वो पार्टी हो नहीं जाती तब तक जो है वो लायबिलिटी बनी रहेगी। इसका मतलब इसका भी इस इनकम से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। बोलता है इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट 2,400 रुपया।
तो 2400 रुपए जो है हमको इंटरेस्ट मिला है, और ये किस रेट से है बोला है, 8% के रेट से है। चलो जी, पहले ये देख लेते हैं कि हमारी कोई एफडी थी जिसका इंटरेस्ट मिला है। तो पेमेंट साइड में जाते हैं। पेमेंट साइड में हम देख रहे हैं कि इस बार हमने 1,20,000 रुपए की एफडी कराई थी। ठीक है, 1,20,000 की। अच्छा, अब ये कब कराई थी जी? ये कराई थी हमने 1 अक्टूबर को। इसका मतलब हमें 8% के रेट से, ठीक है, कितने महीने का? 6 महीने का इंटरेस्ट तो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि बैंक से हमें इंटरेस्ट लेना है, तो हमें 8% के रेट से 6 महीने का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। कितना? 4800 रुपए। अब बात यह है, ये तो हमारा इंटरेस्ट बनता है, लेकिन उसमें से मिला कितना है? बोलता है जी 2400 रुपए मिला है सिर्फ। तो ठीक है, 2400 तो अभी रह गया ना, ये भी तो हमारी इनकम ही है। खैर, यहां हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। कितना? 2400 तो मिल गया, क्योंकि टोटल हमें 4800 रुपए दिखाना है। बनता कितना? 4800, तो बाहर 4800 जाएगा, जिसमें से 2400 मिल गया, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट जो मिला नहीं मिलेगा। तो ये हमारी एसेट भी होगा, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट में दिखाएंगे इसको। तो टोटल 4800 रुपए हमने यहां इंटरेस्ट दिखा दिया। फिर आगे बोलता है कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 रुपए। ठीक है जी, रद्दी बेच दी, कुछ पैसे मिल गए। बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 रुपए हमको मिल गए। आगे चलते हैं। बोलता है सेल ऑफ ओल्ड आपका स्पोर्ट्स मटेरियल, जिसकी वैल्यू तो 1200 थी, बेच दिया 500 में, तो नुकसान हो गया। इसको धर ले आओ। टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने रुपए का है जी हमारा ये लॉस? ये है 700 रुपए का। 1200 वाली जो है आइटम हमारी 500 रुपए में ही गई, तो 700 का लॉस हो गया। आगे आते हैं। बोलता है लोकल रेंट। लोकल रेंट जैसे हमने इसके वीडियो में किया था, इसका सेपरेट वीडियो बनाया था लोकल रेंट का, तो हमने उसमें बताया था कि लोकल रेंट एक क्लब के लिए इनकम होती है, क्योंकि एक क्लब अपने यहाँ लोकर्स का इंतजाम करके रखता है, और जो उसके मेंबर बाहर से आते हैं उनको अपना स्पोर्ट्स का सामान वगैरह, कुछ ड्रेसेस वगैरह वहां रखनी होती है, तो उसका वो क्लब जो है उनसे किराया लेता है। तो वो किराया जो है उसकी इनकम है क्लब की। अब बात यह है, बोलता है कि इस बार जो टोटल रेंट उन्हें रिसीव हुआ इस साल वो 6,800 है, जिसमें 600 तो पुराना ही है। ओके, तो पहली चीज तो क्योंकि हमारा लोकल रेंट इनकम है, इसको धर ले आओ। बाई लोकल रेंट कितना मिला है जी हमें? हमें मिला है 6,800, जिसमें लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, वो लेस करो, ये था आपका 600, तो हमारा 6,200 का इस साल का लोकल रेंट है, उसको हमने इधर दिखा दिया। अब आते हैं पेमेंट साइड में। बोलता है आपने 60,000 रुपए टोटल पे किए हैं रेंट के, जिसमें 15,000 तो पिछली बार के थे। ठीक है भाई, इसको उधर लेके आओ। टू रेंट आपने 60,000 टोटल पे किए हैं, इसमें आपका पिछली बार का भी था 15,000, उसको लेस करो। इस बार की तो वो पेमेंट नहीं है ना, वो तो पिछली बार की पेमेंट है। हाँ, हुई इस बार है, लेकिन खर्चा तो फिर भी वो पिछली बार का रहने वाला है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 15,000। तो इस बार के तो खर्चे सिर्फ 45 है, पेमेंट किया 60। आगे चलते हैं। बोलता है इस बार आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 60,000, जिसमें 15,000 अगली बार का भी दे दिया, ये प्रीपेड हो गया। तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम हमने 60,000 पे किया है, जिसमें से आपने अगले साल के लिए भी अभी दे दिया है, तो ये आपका हो गया प्रीपेड। जो प्रीपेड इंश्योरेंस है उसको हम लेस कर देते हैं, तभी ये पता लगे भाई इस बार का कितना है। इस बार का 45 है। आगे चलते हैं। बोलता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने परचेज किए हैं 50,000 रुपए के, ये एसेट है भाई हमारी, ये बैलेंस शीट में जाएगी। इसका डेप्रिसिएशन होता तो यहां दिखाए थे पहले क्वेश्चन की तरह। अब आगे चलते हैं। एफडी वाला पॉइंट हम कर चुके हैं। अच्छा हाँ, फर्नीचर। बोलता है फर्नीचर 60,000 रुपए का आपने इस साल परचेज किया है, ठीक 31 मार्च 19 को, ये भी एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगी। इसका डेप्रिसिएशन होता तो वो इधर आता। बाकी फिक्स एसेट का पॉइंट हम कर चुके हैं। अब नीचे आते हैं। टूर्नामेंट एक्सपेंस 10,000 दिए, तो देखो टूर्नामेंट की हमें आपको रिसीट भी मिली थी, मतलब डोनेशन,
तो क्योंकि टूर्नामेंट की डोनेशन मिली है, टूर्नामेंट का एक्सपेंस है, तो ये स्पेसिफिक आपका डोनेशन थी और उसके एक्सपेंस उसी स्पेसिफिक डोनेशन में से ही लेस होंगे, तो बैलेंस शीट में होगा वो सारा प्रोसेस, यहां नहीं होगा। तो टूर्नामेंट जैसे हमने डोनेशन छोड़ी, टूर्नामेंट एक्सपेंस भी छोड़ते हैं डोनेशन के लिए। आगे चलते हैं, बुक्स खरीदी है भाई 20,000 की, ये भी एसेट है, इसलिए इसको भी छोड़ते हैं। न्यूज़पेपर का पेमेंट किया है 1,000, वो लिख देते हैं। तो टू न्यूज पेपर 1,000। इसके बाद बोलता है कि प्रिंटिंग स्टेशनरी की पेमेंट की है 19,000, तो ठीक है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000। तो अब बाकी सारी आइटम हमारी खत्म हो गई हैं। अब हम देखते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं हम, ये आपका आता है 2,81,300, 2,81,300। इसमें से इसे लेस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1,70,600। तो ये हमारा हो गया सरप्लस। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना। तो इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।